Hello everyone, welcome to N Creation. Today we are going to read a very famous poem of John Milton, which was Paradise Lost. And John Milton has written it in around 1667, and it was published during this time in 10 books, and after some time it was republished in 1674 in 12 books of forms. The content is not be increased in another books, but the contents which are in starting in 10 books were republished in 1674 in 12 books. The content is not increased. So now we begin with the explanation. So this was the poem to justify ways of God to man and disobedience fall of mankind. So in this poem we will see that God जो अपने जो काम करते हैं उनके जो तरीके हैं उनको जस्टिफाई किया गया है. दूसरी इसमें दिखाया गया डिसओबीडियंस की, इसके अंदर कैसे जो है डिसओबीडियंस मतलब जो काम करने के लिए मना किया जाता है उनको वो जो है वो करते हैं. और इसके अंदर फॉल ऑफ मैनकाइंड दिखाया कि मैनकाइंड का फॉल जो है कैसे हो रहा है. सो बेसिकली हमें पता है इसके अंदर एडम और ईव और सैटन की स्टोरी है, तो हम समझ गए होंगे डिसओबीडियंस क्या था कि उन्होंने जो है एप्पल जो फ्रूट है उस ट्री से तोड़ के खा लिया था जिसको गॉड ने जो है मना किया था. फॉल ऑफ मैनकाइंड, सैटन ने आके ईव को बोला, ईव ने वो खा लिया, फिर एडम ने भी उसे खा लिया, तो वो फॉल ऑफ मैनकाइंड वहाँ पे हो जाता है. सो दिस वॉज अ पोएम विच वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड इट वॉज एन एपिक पोएम. Milton epic poem opens on the fiery lake of hell where Satan and his army of fallen angels find themselves chained. तो हमें पता है पैराडाइज लॉस्ट की स्टार्टिंग होती है कि सैटन को जो है सज़ा मिली है और वो जो है हेल में जो पड़ा है 9 दिन तक वो जो है वहाँ पे जल रहा था उसके अंदर. सो वो सैटन जो है अब हेल में है. Saturn and his lieutenant Beelzebub gets up from the lake and yell to the others to rise and join them. Music plays and banners fly as the army of rebels angels came to attention, torment and defeated but faithful and their general. They create a great and terrible temple praised off on a volcano top and Saturn calls a council that decide on their course of action. Like we know that Saturn is punished by God and their army, Saturn and his lieutenant Beelzebub decide to take something action towards the gods movement towards Saturn. So there was a council was built and Saturn calls all his army and ask them to decide their course of action. So they want to take revenge from the god. The fallen angel give various suggestions. Finally Beelzebub decide that they take the battle to a new battlefield, a place called earth, where it is rumored god has created a new being called man. अब बेल्जेबब ने जो है एक सजेशन दिया, बाकी आर्मी वाले भी सजेशन दे रहे थे कि हम ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं. उसने बेल्जेबब ने एक सजेशन दिया कि चलो हम इस जो बैटल को है वो कहीं और लेके चलते हैं. हम जो है वहाँ चलते हैं जो गॉड ने अभी अभी जो नई अर्थ बनाई है वहाँ चलते हैं और वहाँ पे उन्होंने जो नए लोग बनाए हैं जो है मैन, उनके पास चलते हैं. मैन इट नॉट एज पावरफुल एज द एंजल्स बट ही इज़ गॉड्स चूजन फेवरेट अमोंग हिज क्रिएशन. मैन इतने पावरफुल नहीं है, अपने एंजल्स की तरह इतने पावरफुल नहीं है, तो हम उनको आसानी से जो है भटका सकते हैं. और गॉड ने जो है उनको अपना फेवरेट एंजल बनाया है ना, तो हम उन्हें जो है करप्ट करने चलते हैं. सैटन पहले एंजल था एक, पर जैसे ही बात आएगी ये जो है थ्रोन किसको मिलेगा, तो गॉड ने जो है अपने सन को जो है वो थ्रोन दे दिया. तो सैटर्न ने कहा कि हम आपकी फेवरेट एंजल्स हैं, हमें मिलना चाहिए. तो जब गॉड नहीं देता है तो वो बहुत सारी जो है मिस एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से इनको हेल में जाना पड़ता है. इसलिए वो जो है अब रिवेंज लेने की कोशिश में है. तो वो अब देख रहे हैं कि हम जो ये गॉड ने अपना दूसरा फेवरेट एंजल बनाया है मैन, इसे हम करप्ट करते हैं. ये जो है इतने पावरफुल भी नहीं है, ना आसानी से करप्ट किया जा सकता है. Beelzebub suggests that they seek volunteers to explore this new place himself and find out more about man so that he may corrupt his fallen army unanimously agree by banging on their sword. और उसकी आर्मी भी उसे मान लेती है
बिना कुछ सवाल जवाब करे. Saturn takes off to the gates of hell, guarded by his daughter Sin and their horrible son Death. Sin agrees to open the gates for her creator and rapist, knowing that she will follow him and regain with him in whatever kingdom he conquer. Saturn then travels through and finally arrives at Earth, connected to heaven by a gold chain. सैटर्न जब जाने की तैयारी करता है तो हेल में है, वो हेल के गेट के पास पहुंचता है. तो हेल का जो गेट है उसके जो गार्ड है वो है उसकी सैटर्न की ही बेटी जो है सिन. तो सैटर्न की बेटी कौन है? सिन. और उनका हॉरिबल सन डेथ. मतलब यहाँ पे जो है सैटर्न और सिन का जो है बेटा है डेथ. तो सैटर्न की बेटी है सिन और उन दोनों का बेटा कौन है? डेथ. तो सिन जो है एग्री कर लेती है जो गेट्स हैं उनको खोलने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि उसका जो क्रिएटर और रैपिस्ट जो है सैटर्न है, और वो जानती है जहाँ पे वो जो अपना किंगडम जो है इस्टेब्लिश करेगा वहाँ पे जो है वो वहाँ पे जाएगी. इसलिए वो खोल देती है गेट और सैटर्न जो है वहाँ से ट्रैवल करके अर्थ पे आता है, जो कि हेवन से गोल्डन चेन से जो है कनेक्टेड था. God witnessed all of this and points out Saturn's journey to his son. God tells his son that indeed Saturn will corrupt God's favorite creation, man. His son defers to die a mortal death to bring man back into the grace and light of God. God agrees and tells how his son will be born to a virgin. God then make his son the king of man, son of both man and God. तो गॉड्स ये जो है सब देख रहे हैं और वो अपने बेटे को जो है ये पॉइंट आउट करते हैं कि जाओ तुम जो है ये सैटर्न की जो जर्नी है वो जाके तुम बताओ. तो सैटर्न जो है उसको जो है अर्थ के लोगों मैन को जो है करप्ट करने के लिए वो आ रहा है. तो वो अपने बेटे को ये सब बोलता है और वो बोलता है कि तुम्हें जो है जाना है, और वो बताता है कि तुम कैसे आओगे. मतलब वहाँ पे ये बताएं गॉड के सन को कि तुम्हें जो है एक मॉर्टल डेथ के लिए जाना होगा, नीचे जो है धरती पे जन्म लेना होगा, और यही जो सन है वो आगे जाके जीसस क्राइस्ट बनता है जो लोगों को सही मार्ग दिखाता है और लास्ट में उन्हें जो है मार दिया जाता है. सो ये वही स्टोरी है. और जो है बाद में बताता है कि तुम एक वर्जिन के यहाँ जो है बॉर्न होगे और वहाँ पे जो है तुम जो है सन ऑफ बोथ मैन एंड गॉड की तरह वहाँ पे रहोगे. Meanwhile, Saturn disguises himself as a handsome cherub in order to get by the angel Uriel, who is guarding Earth. Uriel is impressed that an angel would came all the way from heaven to witness God's creation and points the Garden of Eden out to Saturn. Saturn makes his way into the garden and is in awe that the beauty of Eden and of the handsome couple Adam and Eve. For a moment he deeply regrets his fall from grace. This feeling soon however turns into hatred. अब जैसे ही सैटर्न वहाँ से आता है अर्थ की तरफ, वो सोचता है कि मुझे जो है अपना जो है ये रूप बदल लेना चाहिए. तो वो जो है एक अलग ही अच्छा सा जो है रूप ले लेता है. तो वहाँ पे जो एंजल थी यूरिल नाम की, जो अर्थ को जो है गार्ड कर रही थी, उसने जो है उसे जाने की परमिशन दे दी. उस एंजल से वो इम्प्रेस्ड थी और वो सोच रही थी कि वहाँ हेवन से जो है एक जो है गॉड की क्रिएशन एंजल आई है इस गार्डन ऑफ ईडन को देखने के लिए. तो वो उसको परमिशन दे देती है अंदर जाने के लिए. और सैटर्न जो है आगे देखते हैं कि कितना अच्छा जो है गार्डन है ईडन का, और वो दो कपल एडम और ईव को देख के वो जो है कुछ समय के लिए खुद को रिग्रेट करता है कि उसका जो है डाउनफॉल हुआ एंजल से है, मतलब हेवन से हेल में चला गया. तो कुछ समय के लिए उसको रिग्रेट होता है कि उसके एक्शन की वजह से क्या, पर थोड़ी देर में जो है ये सब जो है हेट में बदल जाता है. यूरिल हाउएवर हैज़ रियलाइज्ड दैट ही हैज़ बीन fooled by Saturn and tells the angel Gabriel as much. Gabriel finds Saturn in the garden and sends him his way. तो यूरिल को बाद में पता चलता है कि वो तो सैटर्न है, मैंने उसको अंदर भेज दिया. तो वो एंजल गैब्रियल को बोलती है. गैब्रियल आता है और सैटर्न को अपने रास्ते भेज देता है कि तुम वापस मत आना यहाँ पे. God, seeing how things are going, sends Raphael to warn Adam and Eve about Saturn. Raphael goes down to the garden and is invited for dinner by Adam and Eve. While there, he narrates how Saturn came to fall and subsequent battle that was held in heaven. Saturn first seen
First sin was pride, when he took issue with the fact that he had to bow down to the sun. Saturn was one of the top angels in heaven and didn't understand why he should bow. Saturn called a council and convinced many of angels who were beneath him to join in the fighting God. So हम देखते हैं कि गॉड जो है रफ़ेल को भेजता है कि तुम जाके एडम और ईव को जो है वार्न कर दो कि सैटर्न आ रहा है, ऐसा ऐसा हुक करने के लिए वो आ रहा है, उसके इंटेंशंस ये है। तो रफ़ेल वहाँ पे जाता है और एडम और ईव जो है उन्हें डिनर पे इनवाइट करते हैं। फिर वो जो है रफ़ेल जो है पूरी स्टोरी जो है नरेट करता है, ये कैसे जो है एक बैटल हुआ था हेवन में 3 डेज़ का, वहाँ पे जो है सैटर्न और गॉड के बीच में चल रहा था। तो सैटर्न का पहला जो वहाँ पे सिन था वो था कि उसने बहुत जो है अभिमान आ गया था। उसने सोचा कि मुझे जो है ये गॉड के सन के आगे जो है क्यों झुकना पड़े, इसलिए वहाँ पे जो है एक बैटल चल रहा था। उसके बाद में सैटर्न का डाउनफॉल होता है। फिर बाद में जो है सैटर्न एक काउंसिल को बुलाता है, बहुत सारे एंजल्स को कन्विंस कर लेता है जो कि ना गॉड के साथ में उसकी जो है फाइट करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ईव इंसिस्ट ऑन वर्किंग सेपरेटली फ्रॉम एडम। सैटर्न इज़ in the form of serpent finds her working alone and starts to flatter her. Eve asks where he learned to speak, and Saturn show her the tree of knowledge. Although Eve knows that this was the one tree God had forbidden that they eat from, she is told by Saturn that this is only because God knows she will become a goddess herself. Eve eats the fruit and then decide to share it with Adam. अब जो है रफ़ेल ने जो है सारी जो वार्निंग है वो एडम को दे दी थी। ईव को कुछ पता नहीं था कि कौन सैटर्न आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ईव जब अलग से काम कर रही थी तो वहाँ पे सैटर्न जो है एक स्नेक के रूप में आया और उसने जो है उसको बहुत सारी तारीफ़ें की। तो ईव ने पूछा कि तुमने जो है ये बोलना कहाँ से सीखा। तो वो बोलता है कि मैंने तो ट्री और नॉलेज है ना, वहाँ से जो है एक एप्पल तोड़ के खा लिया था, उस वजह से मैं जो है बोलने लग गया। ईव बोलते उसके लिए तो गॉड ने मना किया था। तो बोलते गॉड ने उनको मना किया था क्योंकि गॉड को पता है कि अगर वो खाएगी तो वो एक गॉडेस बन जाएगी। तो इन सब बातों में आके ईव जो है उस फ्रूट को खा लेती है और डिसाइड करती है कि वो एडम के साथ भी शेयर करेगी। एडम क्लियरली इज़ अपसेट दैट ईव डिसओबेड गॉड बट ही कैन नॉट इमेजिन ए लाइफ विदाउट हर, सो ही ईट्स द एप्पल एज वेल। दे बोथ देन enter their new life lost in the bushes and wake up ashamed, knowing now the difference from good and evil, and therefore being able to choose evil. They spend the afternoon blaming each other for their fall. सो अब जो है ईव ने वो खा लिया था। एडम को तो पता था कि ये सैटर्न आने वाला है, तब वो एडम जो है बहुत अपसेट होता है कि ईव ने जो है गॉड को डिसओबे किया और वो भी जो है बाद में वो एप्पल खा लेते क्योंकि वो उसके बिना जो है अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे आफ्टरनून में जो है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ही हुआ, तुम्हारी वजह से ही हुआ। यहाँ पे मिस्टेक रफ़ेल की भी थी कि जब वो एडम और ईव दोनों के पास आया था ये इन्फॉर्मेशन लेके, तो उसने सिर्फ एडम को ही क्यों दी, उसने ईव को क्यों नहीं दी इन्फॉर्मेशन। दोनों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, पर ईव को नहीं मिली तो उसने एप्पल खा लिया। एडम ने इसलिए खा लिया क्योंकि अगर ईव चली जाएगी तो वो क्या करेगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं गॉड सेंड्स द सन डाउन टू जज द टू डिसोबीडिएंट क्रिएचर। द सन कंडेम्स ईव एंड ऑल of womankind to painful childbirth and submission to her husband. He condemns Adam to a life of a painful battle with nature and hard working at getting food from ground. He condemns the serpent to always walk on the ground on its belly, always at the heel of Eve's son. Saturn at the meantime returns to hell victorious. On the way he meets sin and death, who have built a bridge from hell to earth to mankind, whom they will now regain over. When Saturn arrives in hell, however, he finds his compared not cheering as he had wished, but hissing. The reason was all angels are being transformed into ugly monsters. Even Saturn find himself turning into horrible snake. तो गॉड ने अपने बेटे को भेजा फिर कि तुम जाके वहाँ पे जजमेंट करो कि क्या हो इन डिसओबीडिएंट
कि क्या हो इन डिसोबीडियंट क्रिएचर्स का। तो वहाँ पे सन जाता है और ईव को और पूरी वुमन काइंड को बोलता है कि तुम्हें जो है पेनफुल चाइल्ड बर्थ का जो है वो जो है पेन सहना होगा। और दूसरा उन्होंने दिया कि सबमिशन टू हर हस्बैंड, एडम को उन्होंने दिया कि तुम्हें एक लाइफ ऑफ पेनफुल बैटल जिसके अंदर नेचर और हार्ड वर्किंग के द्वारा आपको जो है फूड मिलेगा। पहले तो वो क्या है, गार्डन में कुछ भी कहीं से भी वो फ्रूट खा सकते थे, पर अब जो है उन्हें इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेनफुल जो है बैटल चलेगा फूड के लिए। इसके बाद में वो जो है सैटर्न था जो कि स्नेक बन के ईव को डिस्ट्रैक्ट करता है, उसे बोलता है कि तुम जो है हमेशा के लिए स्नेक बन के रह जाओगे और अपनी जो है बैली है जो उस पर तुम डेंगोगे। तो सैटर्न को ये जो है उन्होंने दिया था। इसके बाद में जब सैटर्न वापस हेल जा रहा होता है तो वो देखता है वो सिन और डेथ को मिलता है जो जिन्होंने जो है एक ब्रिज बना लिया है हेल से लेके अर्थ तक, मैनकाइंड को जो है वो रिगेन करने वाले हैं। इसके बाद में जो है वो जब आज अंदर जाता था उसके कंपेनियन है वो इतने चीयरफुल नहीं दिख रहे थे जितना सैटर्न ने सोचा था, पर वो जो है ना दुखी इसलिए थे क्योंकि उनको जो है वो जो है अब एक अगली मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और सैटर्न भी जो है अपने आप को देख रहा था कि वो भी एक हॉरिबल स्नेक जो है बनता जा रहा है। एडम एंड ईव आफ्टर बिटरली ब्लेमिंग ईच अदर फाइनली डिसाइड टू टर्न टू गॉड एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अब एडम और ईव को जो रियलाइज़ होता है कि हम जो है अब गॉड से जाके जो है माफ़ी मांगते हैं। पहले तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। God hears them and agrees with his son that he will not lose mankind completely to sin, death and Saturn. Instead, he will send his son as a man to earth to sacrifice himself and in so doing conquer the evil trinity. अब गॉड भी बोलता है कि अपने सन की बात पे एग्री करता है कि चलो ठीक है कि मैं मैनकाइंड को सिर्फ सिन, डेथ और सैटर्न के हाथों में नहीं, इसके अलावा भी जो है मैं अपने पास भी कुछ रखूँगा और मेरा जो सन है उसको मैं अर्थ में भेजूँगा, सेक्रीफाइस हिमसेल्फ एंड सो डूइंग कॉन्कर द इविल ट्रिनिटी, ताकि इविल जो है एंड हो सके, इसलिए मैं अपने सन को जो है वहाँ पे भेजूँगा। सो ये जो है स्टोरी थी पूरे पैराडाइज लॉस्ट की, एडम और ईव की स्टोरी। और इसके अंदर सारी थीम्स हमने स्टार्टिंग में जो देखी थी डिसोबीडियंस हमने देखा था कि ईव जो है डिसोबे करती है गॉड के, जो है उन्होंने जो रजिस्ट किया था कि तुम जो है ट्री ऑफ नॉलेज से जो है एप्पल नहीं खाओगी। डिसोबीडियंस वहाँ एक सैटर्न की डिसोबीडियंस थी, वो पहले एंजल था फिर उसको जो है हेल में भेज दिया गया क्योंकि उसके जो है पहला जो सन था उसका बहुत जो है उसके अंदर अभिमान आ गया था इसलिए। और ये जो हमने देखा था फॉल ऑफ मैनकाइंड हमको देखने को मिलता है एडम और ईव में, कि कैसे एडम भी जो है वो एप्पल खा लेता है। और इसकी एक थीम हमने देखी थी कि टू जस्टिफाई वे ऑफ गॉड टू मैन के ऊपर जो गॉड के जो वेज हैं, जो गॉड जो है काम करता है उसके जो है वेज को जस्टिफाई भी किया है। लास्ट में हमने देखा ना गॉड ने जो है अपने बेटे को भी भेजा था अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए ताकि ये इविल ट्रिनिटी जो है वो एंड हो सके। सो ये पोएम जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, एपिक पोएम है। और जो ये जो है स्टार्टिंग में 1667 में जब पब्लिश हुई थी तब ये 10 बुक्स में थी। जब इसको रीपब्लिश किया गया था 1674 में तो वो 12 बुक्स में थी। इसके अंदर कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ था, कंटेंट उतना ही था, 10 बुक्स में जितना था उतना ही 12 बुक में था। बस उसको थोड़ा सा जो है अच्छे से लिख के या फिर थोड़ा सा बढ़ा के जो है 12 बुक्स में कर लिया, कंटेंट इंक्रीज़ नहीं हुआ था, बस बुक्स के नंबर इंक्रीज़ हो गए थे। सो पहले 10 में थी फिर 12 में। अब इसके अंदर जो फॉल था, फॉल ऑफ मैनकाइंड, वो जो है बुक नंबर 9 में दिखाया गया है, फॉल ऑफ मैनकाइंड। और इसके अंदर स्टोरी थी सैटर्न, एडम, ईव, गार्डन, और इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स थे लाइक एंजल यूरिल, एंजल गैब्रियल, राफेल, और इसके अंदर एडम और ईव, सैटर्न, और एक मॉन्स्टर था बेल्जेबब, और उसके जो है सैटर्न की बेटी सिन, और सिन और सैटर्न का जो बेटा है डेथ, इन सबको दिखाया गया है। सैटर्न जो है सिन का जो है रेपिस्ट भी था और इस डेथ का जो है फादर भी था। और हमने हेवन और हेल की जो है इसके अंदर देखी, ट्री ऑफ नॉलेज देखा, और इसके अंदर जो वो फ्रूट था, वो फ्रूट क्या था, वो फ्रूट था एप्पल। तो फ्रूट का नाम याद रखना है एप्पल। और गॉड ने जब अपने सन को भेजा था जजमेंट के लिए तो उन्होंने क्या क्या जो है वो जजमेंट दी थी, तो वुमन काइंड को जो है
पेनलेस चाइल्ड बर्थ का उन्होंने दिया था, और एडम को जो है एक लाइफ ऑफ पेनफुल बैटल्स और हार्ड वर्किंग फॉर गेटिंग फूड। सैटर्न को उन्होंने दिया था कि यू विल बिकम ए स्नेक एंड ऑलवेज वॉक ऑन हिज बेली। और जो मॉन्स्टर्स थे उनको, जो वो है एंजल्स थे जो कि हेल में भेज दिए गए थे, उनको दिया था वो अगली मॉन्स्टर में जो है ट्रांसफॉर्म होने लग गए थे। So this was the world poem Paradise Lost, which was written by John Milton. And here we end this video. Thank you for watching the video.